तो आइए 9 PM स्पेशल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात पश्चिम एशिया में जारी संकट की करेंगे, जो कि लगातार गहराता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 दिन सार्वजनिक मंच से गोल्ड कम खरीदने की अपील कर चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने ईंधन बचाने पर जोर दिया और प्रधानमंत्री की अपील का असर दिखना भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी शुरुआत कर दी है, यानी कि द लीडरशिप इज लीडिंग। भारी सुरक्षा और लंबी गाड़ियों वाले कॉन्वॉय में नजर आने वाले पीएम मोदी आज सिर्फ 2 गाड़ियों के काफिले में नजर आए। ईंधन बचाओ अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कुल मिलाकर साफ है कि पीएम मोदी ने अपने काफिले को छोटा करते हुए एक लंबी लकीर खींच दी है। पीएम मोदी ने अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या बहुत कम की और गाड़ियों की संख्या में 50% तक की कटौती करने के लिए कह दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाए जाएं और इसके लिए नए वाहन न खरीदे जाएं, यानी जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए इसे फॉलो किया जा रहा है। अब पीएम के निर्देश के बाद एसपीजी ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। आइए आपको साथ ही ये भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनता से की गई वो अपील जो उन्होंने 10 मई 2026 को हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए की थी। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम एशिया संकट के बीच जिम्मेदारी से ईंधन इस्तेमाल करने के लिए पीएम मोदी की 7 अपीलों के बाद अपने काफिले का आकार आधे से भी कम कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री के काफिले में गाड़ियों की संख्या में ये कमी सरकार की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिसका मकसद सभी जरूरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को बनाए रखते हुए रिसोर्सेज के सही और सीमित इस्तेमाल को मद्देनजर रखना है। मोदी की अपील का असर सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री के काफिले पर नहीं दिखा है, बल्कि इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भी अपने काफिले के वाहनों को कम कर दिया है। जेपी नड्डा ने अपने काफिले की गाड़ियों को घटाकर 50% कर दिया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने काफिले का आकार छोटा कर दिया है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको खुद में अमल भी करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के शासित और एनडीए शासित तमाम राज्यों के लोग कर रहे हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। हर आम आदमी को, नेता और अफसर लोग कर रहे हैं, ये काफी नहीं है। हर आम आदमी को अपनी जिंदगी की शैली में अगर 10% भी कटौती करे, अपने घूमने में, अपने गाड़ी चलाने में, अपने खाने में, तेल की खपत में, खाने के तेल की, तो ये आप ये सोचिए कि 140 करोड़ लोग अगर ये खपत करना शुरू कर दें तो हमारी कितनी बचत हो जाएगी। और मैं इसे वॉर के लिए नहीं कह रहा हूं, ये लगातार करना चाहिए क्योंकि विकसित भारत बनाने के लिए फिर 2047 से भी कम समय लगेगा। एक आदर्श रास्ता प्रधानमंत्री जी ने दिखाया है। उन्होंने अपने भी कॉन्वॉय को छोटा किया है। कई राज्य के मुख्यमंत्री भी अपने पूरे काफिले को छोटा कर रहे हैं और कई मंत्री और सरकारी अधिकारी पूरी तरह प्रधानमंत्री की जो अपील है कि पेट्रोल डीजल बचाना है उस पर काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा कदम है
जो प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। 140 करोड़ लोग अगर अपना पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन 10% भी कम करते हैं तो टोटल फॉरेन एक्सचेंज पे इसका इम्पैक्ट लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए का पड़ता है। अगर हम सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्टेशन है, मेट्रो है, ईवी का प्रयोग करें, सप्ताह में एक दिन वर्क फ्रॉम होम करें, सप्ताह में एक बार वर्चुअल मीटिंग करें, तो मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण जो फॉरेन एक्सचेंज पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण फॉरेन एक्सचेंज पे जो प्रेशर आ सकता है उसका हम बिल्कुल आसानी से उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दरअसल देश के केंद्रीय मंत्रियों ने अपने फैसले से ये साबित किया कि जब बात देश हित की हो तो वीआईपी कल्चर को पीछे छोड़ना पड़ता है। यानी तेल की बचत के खेल में अब सभी को संयम बरतने की सलाह भी दी जा रही है और शुरुआत की देश के प्रधानमंत्री ने और उनके अपने मंत्री भी इस दिशा में काम करना शुरू कर चुके हैं। केंद्र सरकार की अधिकतर मिनिस्ट्रीज ने भी फ्यूल सेविंग की दिशा में कदम बढ़ा दिए और इसी कड़ी में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपने काफिले में कटौती का निर्देश दिया। जहां पर सीएम योगी उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी कटौती का फैसला किया है। सीएम योगी और यूपी के मंत्रियों का काफिला 50% छोटा कर दिया गया। इसके अलावा मंत्री और विधायकों से अपील की गई कि हफ्ते में एक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की सरकारी बैठकें और कॉन्फ्रेंसेस अब ऑनलाइन होंगी। इधर राजस्थान में भी सीएम भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रियों के काफिले में कटौती की गई। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में अब 13 की जगह 8 गाड़ियां होंगी। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी बड़ा फैसला लेते हुए अपने काफिले का आकार 50% घटा दिया है। साथ ही जरूरत पड़ने पर ही काफिले का इस्तेमाल, कॉन्वॉय का इस्तेमाल करने की उन्होंने अपील भी कर दी है। दरअसल बदलाव की यह बयार सिर्फ पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं रही, इसने देश की न्यायपालिका के सबसे ऊंचे दरवाजों पर भी दस्तक दे दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश द्वारकाधीश बंसल भी अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर 3 किलोमीटर साइकिल चलाकर जबलपुर पीठ कुछ इस तरीके से पहुंचे और अभी तो ऐसी तस्वीरों के आने की सिर्फ शुरुआत है। जल्द ही ऐसी पॉजिटिव पिक्चर्स की मानो भरमार होगी, जिससे यह साफ मैसेज जाएगा कि जब जब देश पर किसी भी तरीके का संकट आया तो देश एकजुट नजर आया। देश में बढ़ते हुए तेल संकट और ईंधन बचत को लेकर प्रधानमंत्री की अपील का असर अब आम जनता के बीच भी दिखने लगा। कई लोगों का कहना है कि अगर आज फ्यूल की सेविंग होगी तभी फ्यूचर के चैलेंजेस का सामना आसानी से किया जा सकेगा, यानी प्रिपेयर्डनेस, ताकि पैनिक ना हो। इस अपील का मकसद सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करना है। एक अपील का किस तरीके का व्यापक असर पड़ सकता है, ये बानगी दिखनी शुरू हो चुकी है। कई बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने फिर से वर्क फ्रॉम होम या फिर हाइब्रिड मॉडल पर विचार करना शुरू कर दिया है, ताकि एम्प्लॉइज को ऑफिस कम आना पड़े और फ्यूल की बचत हो सके। मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसेस और साथ ही कार पूलिंग का इस्तेमाल भी अब बढ़ता हुआ दिखेगा। अब लोगों ने टायर प्रेशर, स्मूथ ड्राइविंग और रेड लाइट पर इंजन बंद करने जैसे छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाने का संकल्प लिया है। ऑल्टरनेटिव्स एंड सॉल्यूशंस को लेकर अब लोगों के बीच चर्चा बढ़ती हुई नजर आई। फिर डिजिटल मीटिंग्स या फिर वर्चुअल मीटिंग्स पर अब और ज्यादा एम्फेसाइज किया जाएगा।
किसानों को आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स की जगह नेचुरल फार्मिंग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब कुछ लॉन्ग टर्म ऑल्टरनेटिव्स पर अगर ध्यान देंगे तो इसके भी कई ऑप्शंस नजर आते हैं। सरकार फेम जैसी योजनाओं के जरिए ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक करने का टारगेट है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी सोच विचार हो रहा है, यानी पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को 20% तक ले जाने का टारगेट है। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत हाइड्रोजन से चलने वाली बसेस और ट्रक्स की टेस्टिंग चल रही है, यानी कि फ्यूचर में भी ये एक बड़ा विकल्प ऑप्शन बनेगा। फिर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर चर्चा हो रही है। घर की छत पर सोलर पैनल के जरिए बिजली की मांग को पूरा करने का अब टारगेट रखा जा रहा है, जिसका दायरा आने वाले समय में बढ़ता हुआ नजर आएगा। दरअसल भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और ग्लोबल टेंशन के चलते जब कीमतें बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और महंगाई पर पड़ता है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील के मायने साफ हैं कि ज्यादा से ज्यादा ईंधन को बचाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी को और ज्यादा मजबूत करते हुए बढ़ाया जाए और पेट्रो डॉलर जिससे खरीदा जाता है क्रूड ऑयल उसकी बचत की जाए और अपनी करेंसी की वैल्यू को मेंटेन किया जाए। आज पीएम मोदी की एक अपील का असर पूरे देश में नजर आने लगा है, यानी क्या नेता क्या जज सभी आज सादगी और संयम के चलते अपने वाहनों को छोड़कर साइकिल या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए चल पड़े हैं। और प्रधानमंत्री की अपील केवल एक आर्थिक सलाह नहीं है बल्कि एक स्ट्रैटेजिक मूव है और इसका असर धीरे धीरे बिहेवियरल चेंजेस के रूप में दिख रहा है, न्यू नॉर्मल के तौर पर, जहां पर लोग ईंधन को केवल एक संसाधन नहीं बल्कि एक नेशनल वेल्थ के रूप में देख रहे हैं।